हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे व्हाट इज फिजिक्स। ये फिजिक्स होता क्या है। मैं आप लोगों को इसमें फिजिक्स के बारे में कुछ डिटेल में चीज़ें आपको बताऊंगा। आप हो सकता है कि फिजिक्स के बारे में कुछ चीज़ें जानते हों और कुछ चीज़ें जो हैं आप नहीं भी जानते हों। तो मैं आपको यहाँ पर फिजिक्स के बारे में कुछ रिलेटेड चीज़ बताऊंगा जो कि आपको फिजिक्स पढ़ने से पहले ज़रूर जानना चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स। इसी में हम देखेंगे कि हाउ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आर रिलेटेड। फिजिक्स में आप देखते होंगे अक्सर कि मैथमेटिक्स थिंग्स का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिखता होगा, काफ़ी ज़्यादा यूज आप मैथमेटिक्स थिंग्स का फिजिक्स में देखते होंगे। तो आज हम इस बात को भी जानेंगे कि आखिर फिजिक्स का मैथ के साथ क्या रिलेशन है। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं इस बात को कि नेचर अराउंड अस इज कलरफुल एंड डाइवर्स। हमारे अगल बगल में जो प्रकृति है वह रंगीन भी है और विविधताओं से भरी हुई है। इट कंटेन्स फेनोमेना, यह काफ़ी चीज़ें अपने साथ में रखी हुई हैं विथ लार्ज वेराइटीज, बहुत सारे वेराइटीज के साथ। जैसे कि आप नेचर के बारे में देख सकते हैं। नेचर जो है यह भी हमारा फिजिक्स से ही रिलेटेड है। जो भी ग्रीनरीज वगैरह आप देखते हैं, पहाड़ देखते हैं, जंगल देखते हैं, या फिर हम रेनबो की बात करें, या फिर हम सैंड की बात करें, या फिर हम मून के डिफरेंट फेज के बारे में बात करें, या फिर हम विंड के बारे में बात करें, यह सभी चीज़ें जो हैं वह फिजिक्स से कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं। और भी चीज़ों को हम देखते हैं, जैसे कि आप सोलर इक्लिप्स देखते हैं, उसी प्रकार से लूनर इक्लिप्स देखते हैं, सूर्य ग्रहण कहूँ या फिर चंद्र ग्रहण कहूँ, डिफरेंट फेज ऑफ मून देखते हैं, टाइड समुद्र में जो लहर उठता है उसको आप देखते हैं, या फिर एप्पल का पेड़ से गिरना, ये सभी चीज़ें, या फिर ह्यूमन बॉडी, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं फिजिक्स से रिलेटेड हैं। उसी प्रकार से अगर मैं कहूँ कि किसी बॉडी को रगड़ने से वह क्या हो जाता है, हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं, ये सभी फेनोमेना जो हैं, ये सभी थिंग्स जो हैं वह फिजिक्स से रिलेटेड है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ह्यूमन बॉडी भी जो है वह भी फिजिक्स से रिलेटेड है। जैसे कि हमारे शरीर में हार्ट का ब्लड को पंप करना, या फिर ब्रेन का किसी चीज़ को सेंस करना, या फिर हमारे बॉडी फंक्शंस का काम करना, ये सभी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं फिजिक्स से बिल्कुल रिलेटेड हैं। तो ये सभी जो चीजें हैं, दिस ऑल इवेंट इन नेचर टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू बेसिक लॉज। ये सभी चीजें जो हैं, जो नेचर में प्रकृति में हो रहे हैं, यह सभी चीजों के पीछे कोई ना कोई कानून बना हुआ है, कोई ना कोई नियम के आधार पर यह बने हुए हैं। तो अगर आप न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या फिर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन अगर आप जानते हैं तो आप अधिकतर चीजों का जवाब जो है वह पता कर सकते हैं। तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स जो है वह बेसिकली साइंस का एक पार्ट तो है ही। देखिए, ये साइंस हुआ, आर्ट्स हुआ, ये सभी चीज़ें जो बनाई गई हैं ये हम इंसानों के द्वारा बनाई गई हैं। दुनिया में इस तरह का सब्जेक्ट बनाकर पहले से कुछ भी नहीं था। हम लोगों ने अपने सब्जेक्ट को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करके रखा है। हम लोगों ने इसको समझने के लिए, इसके डेप्थ में एनालिसिस करने के लिए सब्जेक्ट्स के अलग अलग पार्ट्स को, किसी पार्ट्स को हमने हिस्ट्री कहा, किसी पार्ट को हमने साइंस कहा, किसी पार्ट को हमने फिजिक्स का कर रखा है। इन सभी चीजों में अगर देखा जाए तो फिजिक्स जो है वह नेचुरल फेनोमेना से रिलेटेड है। जितनी भी नेचर में चीजें हो रही हैं वह सारी चीज कहीं ना कहीं फिजिक्स से रिलेट करती हैं। तो हम लोग और भी आगे की ओर चीजें देखते हैं। मान लीजिए कि आप चेस खेलना नहीं जानते हैं और आपको चेस देखने के लिए कहीं मिल गया, दो प्लेयर खेल रहे हैं और चेस वह खेल रहे हैं, लेकिन आपको चेस का कोई नियम कानून नहीं मालूम है, तो आपको वह समझ में नहीं आएगा। लेकिन धीरे धीरे आप उसको देखते देखते क्या करेंगे, उसके कुछ ट्रिक्स को या फिर उसके कुछ स्टेप्स को आप समझना शुरू कर जाएंगे। अब आप बेसिक के चीज़ों को पहले समझ जाएंगे। बेसिक के चीज़ों को समझने के बाद फिर भी आप उसके, जो अगर कोई मास्टर माइंड होगा आपके सामने चेस खेल रहा होगा, तो वह किस तरीके से कोई मूव एनालिसिस कर रहा है और किस तरीके से वह प्रोबेबिलिटी बना ले रहा है कि कौन सा मूव करने
में से कौन सा चाल जो है वह बेहतर ढंग से अगले को मात दे सकता है। तो इस चीजों के बारे में जानने के लिए आपको फिर चेस का क्या होना पड़ेगा, मास्टर होना पड़ेगा, और आपको उसके टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं वह अच्छे तरीके से मालूम करने पड़ेंगे। तो इसी प्रकार से फिजिक्स भी हमारा है। फिजिक्स में आप चीजों को देखकर बार बार उसको देखते हुए आप उसके बारे में पता तो कर ही सकते हैं, और अगर आपको उसके बारे में और भी ज्यादा एनालिसिस करना हो तो आपको फिर इसका क्या करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है। तो फिजिक्स जो है वह कंप्लीटली एक चेस की तरह है। इसमें प्रोबेबिलिटीज और जो मूवमेंट हैं वह हम लोग किसी पोजीशंस के अनुसार निर्धारित कर लेते हैं। हर एक पोजीशन पर, हर एक सिचुएशन पर अलग अलग मूव, अलग अलग पोजीशंस और अलग अलग लॉज यहाँ पर देखने के लिए आपको मिलते हैं। चलिए और आगे हम लोग जिक्र करते हैं। हमारे कुछ साइंटिस्ट हुए जैसे कि आर्यभट्ट हुए, फिर आइंस्टीन हुए, फिर न्यूटन हुए और उसी प्रकार से फेमन हुए। तो ये सभी साइंटिस्ट ने क्या किया, ये साइंटिस्ट कोई तो अलग इंसान तो होते नहीं है, ये भी वही इंसान है, इनके पास भी उतनी ही नाक है, उतने ही कान है, एक ही दिमाग है। लेकिन यह साइंटिस्ट ने क्या किया, चीजों को देखते कर बार बार देखने के साथ इन्होंने एनालिसिस किया, और एनालिसिस करते करते यह उन चीजों के जवाब तक पहुंच गए। तो इसी प्रकार से इन साइंटिस्ट ने स्टार्ट किया और फिजिक्स के बारे में खोज करना शुरू किया, और बेसिक के चीजों को इन साइंटिस्ट ने काफी ज्यादा तौर पर खोज कर निकाला, फिर जिसको हम लोग आज के डेट में और मॉडर्नाइज करके इसका हम लोग उपयोग कर पा रहे हैं। तो फिजिक्स जो है वह नेचर में कौन सी चीजें अवेलेबल हैं, किस परिस्थिति में अवेलेबल हैं, इस चीजों से तो शुरू होता ही है, और साथ में आज के डेट में जो इन्वेंशन हम कर रहे हैं या फिर जो टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वहां तक इन फिजिक्स का कहीं ना कहीं हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसके साथ हम कह सकते हैं कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर, इट इज रियल। फिजिक्स क्या है, नेचर का स्टडी है और यह वास्तविक है। एंड इट इज स्टडी अबाउट द लॉज ऑफ द नेचर, और यह क्या है, नेचर का सिद्धांत के बारे में भी हम लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि फिजिक्स का आखिर मैथ के साथ क्या रिलेशन है। तो देखिए, आपके दिल में कोई एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को आपको रिप्रेजेंट करने के लिए किसी लैंग्वेज का सहारा लेना पड़ता है। जैसे कि मेरे अंदर में जो बातें हैं, इस बातें को बोलने के लिए, इन बातों को आपके सामने रखने के लिए मैं हिंदी भाषा का सहारा ले रहा हूँ। उसी प्रकार से फिजिक्स में चीज़ों को बताने के लिए, चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग मैथमेटिक्स का सहारा लेते हैं। तो फिजिक्स में मैथमेटिक्स जो है वह एक लैंग्वेज की तरह है। ऐसा मान लीजिए कि आपको अपने किसी जगह से किसी पर्टिकुलर जगह पर जाना हो, और आपने जाने के लिए कोई लग्जरी बस लिया। लग्जरी बस में वीडियो की सुविधा है, और आप मजे में खूब अच्छी मूवी देखते हुए उस लग्जरी बस से अपने जगह तक पहुंचे। हो सकता है कि आपको इस जर्नी के दरमियान काफी ज्यादा आनंद आया हो। तो आनंद आया और आप अपने जगह गंतव्य तक पहुंचे, इसमें मुख्य बात क्या था, इसमें मुख्य बात यह था कि आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचे। उस डेस्टिनेशन के क्रम में हो सकता है कि आपको स्ट्रगल करना पड़ा हो या फिर आपको काफी ज्यादा आनंद आया हो, तो वह एक अलग मैटर है। तो इसी प्रकार से मैथमेटिक्स जो है वह हम लोगों के फिजिक्स के एक गंतव्य तक, एक जगह तक पहुंचाने में काफी ज्यादा मदद करता है। अब देखिए, यहां पर हम लोगों को नीडल का पिन तक हम लोगों को नापना है, सुई का हम लोगों को ऊंचाई तक नापना है, इससे लेकर माउंट एवरेस्ट तक का हम लोग ऊंचाई नाप रहे हैं ना। तो इन चीजों को हम लोगों को क्या करना पड़ता है, एक दूसरे से कंपैरिजन करने के लिए मैथमेटिक्स के टर्म का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसी तरह से अगर मैं कहूं कि आप जानते हैं कि हमारे पास फिजिक्स में कुछ फॉर्मूला वगैरह होते हैं, जैसे कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 बटा r स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है, कुछ फॉर्मूला है। अब हम लोगों को मान लीजिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स बताना है कि दो बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, तो हम लोग इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग कंपैरिजन करने के लिए तो हम लोग कोई ना कोई मैथमेटिक्स टर्म्स देंगे ही। जब तक हम लोग कोई m1 m2 का मैथमेटिकल टर्म्स नहीं देंगे, कोई हम लोग क्वांटिटीज नहीं देंगे, तो हम लोग आखिर कैसे पता कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर यह बात निकलती है कि फिजिक्स के लिए मैथ जो है वह क्या है, एक लैंग्वेज है।
इसी तरह से कुछ और भी हम लोग बातों को समझते हैं, जैसे कि यूनिट के बारे में समझते हैं। अब यह यूनिट क्या होता है? तो यूनिट वह थिंग है जो कि फिजिक्स में डिराइव करता है नेचर के लॉ को, या फिर हम ऐसा कहें कि जिसमें क्वांटिटिव थिंग्स जो हैं उसको हम लोग इन्वॉल्व करके रखते हैं मेजरमेंट के लिए या फिर कंपैरिजन करने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी का दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के साथ किसी स्टैंडर्ड यूनिट में। अब जैसे मान लीजिए कि ये हाथी हुआ, तो हाथी का वजन क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। बकरी का वजन इसके अपेक्षा क्या होगा? कम होगा। तो हम कहेंगे कि 10 टाइम्स 100 टाइम्स यह क्या है? इनके वेट में अंतर है। अब इसका परफेक्ट वेट पता करने के लिए हम लोगों को किसी यूनिट की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसके यूनिट की आवश्यकता, इसके परफेक्ट वैल्यू का पता करने के लिए जिस टर्म का हम लोग इस्तेमाल करते हैं वही हमारा क्या होता है? यूनिट होता है। और समझेंगे कि आखिर यह यूनिट कौन डिसाइड करता है। तो यूनिट डिसाइड करने वाली जो संस्था है वह इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर इस तरह की एक संस्था है जो कि फ्रांस के जिनेवा में स्थित है। यह संस्था जो है एक कॉन्फ्रेंस करती है और उस कॉन्फ्रेंस में जितने भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज होते हैं उन सभी इंपॉर्टेंट कंट्रीज के पार्टिसिपेंट को बुलाकर वह कॉन्फ्रेंस करती है और इस कॉन्फ्रेंस में वह डिसीजन लेती है कि कौन सा यूनिट का इस्तेमाल जो है हम लोग इंटरनेशनल तौर पर करेंगे। अब मान लीजिए कि अगर हमको कोई चीज बेचना है दूसरे देशों में और वहां का जो तौलने का तरीका है वह अलग है, हमारे देश में तौलने का जो तरीका है वह अलग है, तो ऐसे परिस्थिति में हमें क्या होगा? काफी ज्यादा कंफ्यूजन होगा एक दूसरे देश के साथ सौदा करने के लिए। इसीलिए यह संस्था ने एक ऐसा यूनिट नाम का एक सिस्टम लेकर आया जिसके हिसाब से इस चीजों को दो जगहों के बीच में कन्फ्लिक्ट ना हो, इस चीज को हटाने के लिए उन्होंने एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट बना दिया। अब यह स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट जो है यह संस्था बार बार अपना कॉन्फ्रेंस करते रहती है और इनको जब भी बदलना होता है तो उस क्रम में यह कॉन्फ्रेंस करके और सारी दुनिया को जर्नल के द्वारा बताकर उसको बदलती है या फिर जो भी उसमें इंप्रूवमेंट करना होता है वह करती है। इन संस्था के पास वेट को मेजर करने के लिए कुछ इक्विपमेंट रखे हुए हैं जो कि बताता है कि पर्टिकुलरली इतना भार को ही हम लोग 1 kg कहेंगे। और इस यही संस्था है जिसके पास मीटर को भी कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने एक परफेक्ट इक्विपमेंट रखा है जिससे यह डिसीजन करते हैं कि इतनी ही दूरी को हम लोग 1 मीटर कहेंगे। तो कुल मिलाकर यह बातें निकल कर आती हैं कि यह इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर या BIPM जो संस्था है यही संस्था डिसीजन लेती है कि इंटरनेशनल यूनिट या फिर किसी भी चीज का यूनिट जो है वह किस प्रकार से रखा। इन संस्था ने 7 बेसिक यूनिट का, सबसे पहले 7 बेसिक क्वांटिटीज का इन्होंने डिसीजन रखा है जो जिसका जिक्र मैंने लास्ट वीडियो में कर रखा है। आपने अगर वह वीडियो नहीं देखा तो आप वह वीडियो देख लेंगे। तो बेसिक क्वांटिटीज हम लोग किसको कहते हैं? जो कि आधारभूत है, जिस पर आधार रखा गया। मैं लेंथ कहूं तो लेंथ को किसी और चीज में हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर वहीं पर हम एरिया की बात करें तो एरिया हमारा क्या होता है? लेंथ इनटू लेंथ, या फिर मैं कहूं लेंथ इनटू ब्रेथ। ब्रेथ भी क्या है? वह भी लेंथ है। तो इसी प्रकार से एरिया जो है वह हमारा डिराइव्ड यूनिट हो जाता है, लेकिन लेंथ जो है वह हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज में आता है। इसी प्रकार से मास जो हुआ यह भी हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज में आता है, लेकिन वेट की अगर हम बात करें तो वह हमारा किस में आता है? डिराइव्ड क्वांटिटीज में आता है। इसी प्रकार से हम लोग डायमेंशन के बारे में भी बात करते हैं। डायमेंशन जो है वह यूनिट का 1 यूनिट कितना के बराबर होगा और उसको किस प्रकार से एक्सप्रेस किया जाएगा इसके बारे में डायमेंशन बताता है। तो यूनिट एंड डायमेंशन को लेकर मैंने एक वीडियो और अच्छे तरीके से बना दिया है जिसमें मैंने काफी सारी क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज से लेकर डिराइव्ड क्वांटिटीज तक सभी चीजों का मैंने जिक्र कर रखा है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो आपको वह वीडियो देख लेना चाहिए। तो आई होप कि आप फिजिक्स के बारे में समझ गए होंगे। फिजिक्स क्या है? हमारा फिजिक्स नेचर है, होल थिंग, जो भी घटनाएं हमारे अगल बगल हो रही हैं, हम लोग जो भी काम कर रहे हैं उन सभी चीज में कहीं ना कहीं फिजिक्स का इन्वॉल्वमेंट है। तो आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और फिजिक्स के प्रति आपका कुछ इंटरेस्ट जगा होगा। सो पढ़ते रहेंगे फिजिक्स मन लगाकर, क्योंकि फिजिक्स ही एक असली भौतिक पढ़ाई है, एक सच्चाई है जो
जो कि हर एक चीज़ों के पीछे छुपा हुआ है, चाहे आप बायोलॉजी की बात करें, चाहे आप केमिस्ट्री की बात करें या फिर किसी भी चीज़ की बात करें। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आपको इस चैनल पर आपसे रिलेटेड कंटेंट जो है वो हमेशा मिलते रहते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।